हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका नाउन। सबसे पहले हम लोग नाउन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउन के बारे में सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि नाउन है क्या। ठीक है, नाउन को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नाउन है क्या और नाउन को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। आप देखिएगा, नाउन का काम क्या है सेंटेंस में। या तो अगर कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, या क्या होगी, वर्ब होगी, या क्या होगा हमारा अदर वर्ड होगा। मीन्स क्या, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि नाउन हमारे सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या किसकी तरह काम करेगा, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि नाउन सब्जेक्ट की तरह करेगा, ऑब्जेक्ट की करेगा, ऑब्जेक्ट बोले तो अदर वर्ड की तरह करेगा। आप इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस पढ़ो, कोई भी सेंटेंस लिखो, उसमें ही आपको तीन चीज़ें जरूर मिलेंगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में वर्ब होगी और अदर वर्ड होगा। अब उसमें एक तो नाउन हो सकता है और इसके साथ साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं उनको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा नाउन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, बात चल रहा है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आप बताइए। किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग लिखते हैं, राइट करते हैं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, नाउन होगा। मान लीजिएगा उस सेंटेंस में नाउन नहीं है, किसके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं उस सेंटेंस का फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनेगा। आप बताओ डियर स्टूडेंट्स, कौन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो होगा नाउन, अगर नाउन नहीं है तो आप बताया क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आप लोग टर्म्स को समझना। मान लीजिएगा उस सेंटेंस में प्रोनाउन भी नहीं है, तो यहां पर मैं कुछ आपको टर्म्स दिखाता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक होता है आपका इन्फिनेटिव, INFINITIVE, इन्फिनेटिव होता है, और एक होता है हमारा जीरंड। ये नाउन के ही टाइप्स हैं। एक तो होता है हमारा इन्फिनेटिव और एक क्या होता है, जीरंड। अब बात करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव होता है सेंटेंस में जहां पर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाए, उसे हम लोग इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव केस बनाया जाता है। अब इसका वर्ब क्या है, या तो ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, या ये सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तरीके से यूज होगा, फिर भी ये क्या कहलाएगा आपका, एज अ नाउन। बोलो बात समझ में आ रहा है, कौन, इन्फिनेटिव। तो यहां से मैं आपको सिखाता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बोल सकते हैं टू प्ले। आप बताइएगा ये क्या है, आपका इन्फिनेटिव केस है। कुछ भी बोलो, टू वॉच बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, यहां पर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव केस। ओके, अब सेंटेंस दिखाता हूं। मान लीजिएगा मैंने कहा कोई भी सेंटेंस, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब आप देखिएगा यहां पर ये हमारा टू गो है ना, टू गो, यहां पर ये टू गो यहां पर किसका फंक्शन कर रहा है, ये है आपका दोस्तों इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में कौन सा, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव। समझ में आया नहीं आया। अगर यहां सेंटेंस में हम लोग देखना चाहें आई वॉन्ट टू गो, मान लीजिएगा यहां से मैंने टू को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो आप बताइएगा दो बार एक साथ आ सकती हैं, कभी नहीं आ सकती मेन बार। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, टू, आई वॉन्ट टू गो। तो यहां से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या है, फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट के नाउन का। क्लियर है आपका। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा, जीरंड। अब ये जीरंड क्या है, जीरंड का मतलब होता है आपकी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगाइएगा और उसका फंक्शन सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह करा दीजिएगा। नाउन में क्या, सेंटेंस टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, तो बोलो वो भी क्या कहलाएगा आपका, जीरंड। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा आपसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, समझने का प्रयास करिएगा।
वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ ये इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, वॉकिंग, और वॉकिंग में ये क्या आपका जीरण। बात समझ में आ रहा है। अब आप लोग कुछ कहेंगे सर ये हमने आईएनजी फॉर्म तो क्या पढ़ा है, पार्टिसिपल पढ़ा है। आप लोग ये समझो पार्टिसिपल एक अलग है, यहाँ पर जब एज अ सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आईएनजी लगाकर एज अ जीरण कहलाता है, और जीरण क्या है यहाँ पर, एज अ नाउन। बात समझ में आ रहा है। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट केस में। दूसरा मैंने कहा स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो स्मोकिंग भी क्या है यहाँ पर आप बताइएगा, जीरेंट सब्जेक्ट केस में है, बोलो है या नहीं है। अगला मैं कहूँ आई स्टॉप्ड प्लेइंग, ओके, आई स्टॉप्ड प्लेइंग, मैंने खेलना बंद कर दिया, तो आप बताइएगा यहाँ पर ये प्लेइंग क्या है दोस्तों, एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी किसका, जीरेंट का, क्लियर है। और जीरेंट किसका काम करता है, एज अ नाउन। तो यहां से हमने सीखा, क्या सीखा, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए याद रखिएगा आप लोग, या तो नाउन होना चाहिए, अगर नाउन नहीं है तो आप बताइएगा क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, अगर प्रोनाउन नहीं है तो आप बताइए क्या होना चाहिए, इंफिनिटिव होना चाहिए, इंफिनिटिव नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए, जीरेंट। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बोलो क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डियर स्टूडेंट्स, इंफिनिटिव क्या होता है, इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट तरीके से यूज होता है और ऑब्जेक्ट तरीके से भी यूज होता है। ऐसे ही जीरेंट, जीरेंट का मतलब होता है मेन वर्ब हो, मेन वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे और उसको सेंटेंस में नाउन की तरह यूज कर देंगे। नाउन बोले तो एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, बोलो क्लियर है आपका। जैसे मैंने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में एज अ नाउन। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग भी क्या है, जस्ट वन जीरेंट। आई स्टॉप डिस्प्लेइंग, तो ये क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह, ये सब्जेक्ट की तरह, ये किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत, चलेगा आगे चलते हैं। तो यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नाउन को और बेस बनाते हैं हम लोग। इसके बाद थोड़ा सा और भी है, कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपने देखा होगा, देखिएगा, जैसे इतना हो गया, कुछ नाउन फ्रेज भी हैं, अगला नाउन क्लोज भी हैं। इनकी क्लास में अलग सी वीडियो बनाऊंगा, फ्रेज और आपके फ्रेजेस हैं और क्लोज हैं, इनकी अलग सी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इतना समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है आपका। थोड़ा सा आगे और चलते हैं दोस्तों, नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या हैं, नाउन है क्या। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपकी समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों, यहीं पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं दोस्तों नाउन क्या है। नाउन आपने डेफिनेशन से देखा होगा कि नाउन क्या है, कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ये नाउन की डेफिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड, ये बहुत पुराना डेफिनेशन है। सीधी भाषा में समझो आप, जस्ट वन कह सकते हैं दोस्तों, एनी नेम इज अ नाउन, एनी नेम इज अ नाउन। जस्ट वन, किसी का नाम है वो क्या है, नाउन है। या बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, मतलब किसी का नाम क्या है दोस्तों, नाउन है। समझिएगा इस बात को आप लोग, जस्ट वन एनी नेम इज अ नाउन ऐसे ही बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जस्ट किसी का भी नाम हो वो क्या है, आपका नाउन है। इसके बाद हम लोग कुछ चलते हैं इसके टाइप्स पर। देखो दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग नाउन को देखते हैं, तो नाउन को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या है आपका, सबसे पहले एक तो होता है काउंटेबल, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। काउंटेबल, काउंटेबल के बाद कह सकते हैं नाउन। और जो दूसरा है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। पहला क्या हो गया हमारा दोस्तों, काउंटेबल नाउन, दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा समझ सकते हैं, आप बताइएगा कि काउंट करने पर जो एक होगा उसे हम लोग सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब और कह सकते हैं प्रोनाउन। बोलो बेटा क्या है, प्रोनाउन हमेशा ही कैसे आएंगी, सिंगुलर आएंगी। बोलो कैसे आएंगी, सिंगुलर। क्लियर है आपका, क्योंकि ये सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर। अगला
मान लीजिएगा कि ये एक से ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 3 4 5 6 10 20 50 100, तो कह सकते हैं इसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। जब ये प्लूरल है तो आप बताइएगा इसके साथ जो वर्ब और जो भी आएगा प्रोनाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। बोलो होगा नहीं होगा? क्लियर है इतना आपका? चलेगा दोस्तों। अगला बोल सकते हैं अनकाउंटेबल। भाई अनकाउंटेबल का मतलब होता है सीधी बात जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। तो एक अपने आप में क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। तो आप लोग इतना मान लीजिएगा कि जो भी अनकाउंटेबल हैं ये सिंगुलर हैं। जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर आएगी। याद कर लीजिएगा, जो भी अनकाउंटेबल है उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है आपका? इसके बाद थोड़ा सा टर्म्स और हम लोग बात करते हैं दोस्तों, समझिएगा आप लोग। जैसे अगर हम लोग यहाँ से नाउन को लें तो सबसे पहले बेटा एक आता है हमारा प्रॉपर नाउन। बोलो कौन सा नाउन आता है बेटा? प्रॉपर नाउन। क्लियर है आपका? दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। जो तीसरा है हमारा वो देखिएगा आप लोग, जो तीसरा है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। अगला है हमारा मटेरियल नाउन। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सबसे पहला वाला कौन सा है हमारा बेटा? प्रॉपर नाउन। अगला क्या है? कॉमन नाउन। अगला क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगला क्या है? मटेरियल नाउन। अगला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम लोग पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन कैसा होगा, कैसे पहचाने? कॉमन नाउन कैसा होगा, कैसे पहचाने? कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, कैसे पहचाने? मटेरियल नाउन कैसा होगा, कैसे पहचाने? इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन कैसे समझो दोस्तों। प्रॉपर नाउन का आप लोग सीधे समझो, नाम से ही पता पड़ रहा है प्रॉपर। बोलते हैं ना भाई प्रॉपर सी बात है। प्रॉपर का मतलब वही चीज, जस्ट वन। प्रॉपर से हम लोग समझ सकते हैं किसी भी चीज का पार्टिकुलर नाम, किसी भी चीज का पार्टिकुलर नाम, चाहे वो इंसान कोई भी हो, पर्सन हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ किसी भी जस्ट वन पार्टिकुलर नाम में क्या आ सकते हैं आप देखिएगा, जस्ट वन रोहित। डियर स्टूडेंट्स आप बताइएगा, रिया आ सकती है। अगला आपका आगरा आ सकता है, आपका इंडिया आ सकता है। ठीक है ना, और भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, इलाहाबाद हो गया। अगला आपका लखनऊ, कुछ भी बोल सकते हैं, बस आप समझें पार्टिकुलर किसी का नाम हो। अब आप देखिएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम लोग इन्हीं से बना सकते हैं। ये रोहित है तो रोहित को कॉमन नाउन जैसे बोलते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को पहले समझाता हूँ। कॉमन नाउन बोलते हैं ना, कॉमन का मतलब होता है कि कॉमन सी बात, आपने देखा हो कॉमन सी बात है सबके लिए, जो सबके लिए लागू हो जाए, वो क्या है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं आप लोग, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। आप बताओ रोहित है, रोहित जिसका नाम है वो एक ही रोहित होगा, नाम दूसरा हो सकता है लेकिन वो रोहित एक ही होगा। सीधी बात। क्या कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि कह सकते हैं प्रॉपर नाउन का मतलब होता है उस जैसा कोई दूसरा ना हो, वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। ओके, अब प्रॉपर से हमने समझेंगे कॉमन को। कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है जनरली हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं उसका नाम। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, देखो ये क्या है रोहित, रोहित को कॉमन बनाए तो आप बताओ हम लोग बॉय बोल सकते हैं? बॉय तो किसी को बोल सकते हैं ना। अगला ये क्या है रिया। अब रिया को हमें कॉमन नाउन में चेंज करना हो, आप बताइएगा क्या बोल सकते हैं? गर्ल बोल सकते हैं। भाई आप बताओ, रिया को भी गर्ल बोल सकते हैं, सिया को भी गर्ल्स बोल सकते हैं, रीना को भी क्या बोल सकते हैं? गर्ल बोल सकते हैं ना। ऐसे ही पूनम को भी गर्ल बोल सकते हैं, कोई भी ले लो आप लोग। ठीक है, जस्ट वन कह सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये इसका क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन तो किसी के लिए बोल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी है। अब ये आगरा है तो आगरा का कॉमन नाउन क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिटी बोल सकते हैं। ये इंडिया है तो आप बताओ इंडिया को कॉमन नाउन में चेंज करना है तो आप बताओ कंट्री बोल सकते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है सीधी बात क्या कि हर किसी के लिए जो बोल सके वो क्या है आपका कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन का पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब उसी के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। भाई यहां पर थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आज से प्रॉब्लम नहीं होगी। कलेक्टिव, कलेक्टिव इसके नाम से पता पड़ाओ, कलेक्टिव मतलब क्या, कलेक्शन वाला मामला है यहाँ पर, है ना। समझो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, उसे समझना। कॉमन नाउन का कलेक्शन करके ग्रुप बनाकर कोई नया नाउन बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड, कोई नया वर्ड बना दिया जाए, वो क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे मेरी बात समझना, मैंने लिया स्टूडेंट, ओके। अब मैंने एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार, इनको क्या किया, इकट्ठा किया, ठीक है। इकट्ठे करने पर मैंने इनका क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के मैंने बोल दिया सीधा क्लास। आप बताइएगा कलेक्टिव नाउन है या नहीं है या नहीं है, बस इतना बताइएगा, है, चलेगा। अगला देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ से लिया, जैसे मैंने आपको समझाया 1 2 3 4, जैसे मैं स्टूडेंट को जोड़ा तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है आपका। अगला देखिएगा, ऐसे हम कहें टीम, टीम भी बेटा क्या है आपका दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे हम कहें COMMITTE कमेटी, कमेटी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। सीधी बात, क्या कॉमन नाउन का कलेक्शन करके ग्रुप बना दिया जाए, वो क्या हमारा कलेक्टिव नाउन। क्लियर है आपका। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आएगा, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, वाटर आ गया, ऑयल आ गया, ETC इत्यादि। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, आज से कंफ्यूज नहीं होना, समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। जिससे जो चीज बने, जिससे जो चीज बने, वो तो हो गया आपका मटेरियल नाउन। बात समझना डियर स्टूडेंट्स, जिससे जो चीज बने वो क्या है, मटेरियल नाउन। और बन जाए, और क्या बन जाए, वो क्या है आपका कॉमन नाउन। फिर समझो आप लोग, मटेरियल कॉमन में आपको डिफरेंस बताया। जिससे जो चीज बने वो क्या है, मटेरियल नाउन, और बन जाए वो क्या है आपका कॉमन नाउन। समझाता हूं आपको, देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, पेन क्या है हमारा, आपसे कोई पूछे पेन क्या है, कॉमन नाउन। पेन कैसे बना है, प्लास्टिक, बोलो प्लास्टिक क्या है हमारा, मटेरियल नाउन। समझ में आ गया नहीं आ गया, फिर समझो। मैंने कहा आयरन, आप बताओ ये क्या है, आयरन। आयरन कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अगर आयरन से बना दी मैंने कार, कार क्या है, कॉमन नाउन। समझ में आ गया नहीं आ गया, फिर समझो। जिससे जो चीज बने वो क्या है, मटेरियल नाउन, और बन जाए वो क्या है आपका कॉमन नाउन। क्लियर है या नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहले समझते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आप बताओ, ऑनेस्टी हो गया, हो गया। अगला बोल सकते हैं ब्रेवरी, हो गया, हो गया। अगला बोल सकते हैं लाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम और भी ले सकते हैं, बस आप लोग इतना समझ लो भाई, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉट सीन। बोलो क्या होता है, नॉट सीन, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है आपका। चलते हैं हम लोग आगे, और भी इसमें कुछ बताता हूँ आपको, समझिएगा आप लोग। दोस्तों जो आपका कॉमन नाउन है, ये अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है और ये अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, आप बताओ। मैंने कहा बॉय सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो सकता है, बॉयज हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है आपका, यहीं से एक तो आपका प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक तो प्रॉपर, एक कॉमन और एक कलेक्टिव, ठीक है। ये तीनों हैं आपके काउंटेबल, ठीक है ना। और जो मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। बोलो कैसा है, अनकाउंटेबल। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये कैसा है, काउंटेबल है, जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये गिने जा सकते हैं। और जो आपका अनकाउंटेबल, जिन्हें गिन नहीं सकते, वो आपका मटेरियल नाउन हुआ, और वो आपका क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इतना क्लियर है आपका, चलेगा। तो इतना क्लियर होने के बाद इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों, देखिएगा। इतना जो मैंने आपको पढ़ा है, इसको आप एक बार में ही याद कर सकते हैं। क्या है, उसके लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है वो ये है दोस्तों, PC² MA। मेरी बात समझना, PC² MA। अब ये क्या है, PC² का मतलब होता है, P बोले तो प्रॉपर नाउन, C बोले तो कॉमन नाउन, एक और C बोले तो कलेक्टिव नाउन, M बोले तो मटेरियल नाउन, A बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो यहां से हमने पी सी स्क्वायर के नीचे सी बना दिया, सी बोले तो काउंटेबल, एम ए के नीचे बना दिया मैंने यू बोले तो अनकाउंटेबल। तो जितना मैंने नाउन बताया ना, ये इसके टाइप्स बताया, इसको याद कर लो भाई। इसको याद कैसे करोगे? पी सी स्क्वायर एम ए, पी बोले तो प्रॉपर नाउन, सी बोले तो कॉमन नाउन, एक और सी बोले तो कलेक्टिव नाउन, एम बोले तो मटेरियल नाउन और ए बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो क्लियर है? इतना नाउन पढ़ा, इसके लिए एक शॉर्टकट क्या? पी सी स्क्वायर एम ए। पी बोले तो प्रॉपर, सी बोले तो कॉमन, एक और सी कलेक्टिव, एम बोले तो मटेरियल, ए बोले तो एब्स्ट्रैक्ट। इतना आपको अगर याद नहीं होता हो तो इतना सीधा याद कर सकते हो, पी सी स्क्वायर एम ए। पी सी स्क्वायर क्या है? काउंटेबल। एम ए क्या है? अनकाउंटेबल। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा उसमें इसके बाद इनके टर्म्स ओपन करूंगा कि कैसे कैसे और भी आपको चलना है। बस क्लास को मिस नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ों को बेसिक से पढ़ रहे हैं आप लोग। बस क्लास को मिस मत करिएगा, अगर आपने मिस किया तो वो दिक्कत आपकी होगी। थैंक यू। इसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट।